कैप्टन अभिमन्यु और बिश्नोई के साथ फिर हो गया खेला। बीजेपी ने दिया दोनों नेताओं को जोर का झटका। राज्यसभा जाने के अरमानों को फिर लगा झटका। कब खत्म होगा दोनों नेताओं का सियासी बनवास? तमाम अटकलों और कयासों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार हरियाणा से अपने राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पंजाबी समुदाय से आने वाले संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ पार्टी ने उन नेताओं की दावेदारी पर विराम लगा दिया है, जिसकी चर्चा राज्यसभा चुनाव घोषित होने के बाद से सियासी गलियारों में जोर शोर से हो रही थी। संजय भाटिया की उम्मीदवारी से जिन भाजपा नेताओं को झटका लगा है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शामिल हैं। दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों दोनों नेताओं के सियासी करियर पर ग्रहण लगा हुआ है। दोनों फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और राज्यसभा जाने के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब बीजेपी हाईकमान ने इन दोनों नेताओं को जोर का झटका धीरे से दिया है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कब कब भाजपा आला कमान के फैसलों ने कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के अरमानों पर पानी फेरा। बीजेपी में अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए कुलदीप। पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा की राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के पास एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, जो उन्हें प्रदेश की सियासत में एक अलग पहचान देती है। मगर अब वो पहचान धुंधली होती हुई नजर आ रही है। बड़े अरमानों के साथ 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले बिश्नोई अपने बेटे को उपचुनाव जितवाकर राजनीति में सफल एंट्री दिलाने में तो सफल रहे, लेकिन खुद केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की चाहत पूरी नहीं कर पाए। उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में हिसार से बीजेपी उन्हें टिकट देगी। उनके समर्थक भी पूरी तैयारी में थे, लेकिन जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई तो बाजी ताऊ देवीलाल के छोटे बेटे चौधरी रणजीत चौटाला के हाथ लगी। भाजपा के बड़े नेताओं के मान मनोबल और आश्वासनों के बाद बिश्नोई ने अपने आप को संयमित रखा। लोकसभा चुनाव के बाद अब उनकी नजर दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर थी, पर एक बार फिर उन्हें निराश होना पड़ा, क्योंकि बीजेपी ने तब कांग्रेसी से नई नवेली भाजपाई बनी किरण चौधरी को उन पर तरजीह देते हुए राज्यसभा भेज दिया। विधानसभा चुनाव के बाद एक और राज्यसभा उपचुनाव का मौका आया। इस बार बीजेपी सांसद कृष्णलाल पवार के विधायक जाने के बाद उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई थी। हिचकोले खा रही अपनी राजनीति को वापस पटरी पर लाने के लिए बिश्नोई को एक बार फिर मौका दिखा और फिर उन्होंने दिल्ली में बड़े नेताओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस बार उनकी दावेदारी ज्यादा गंभीर मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने रेखा शर्मा को टिकट देकर फिर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब करीब 1 साल से ज्यादा समय बाद हरियाणा में फिर राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा। विधानसभा चुनाव में बेटे की अप्रत्याशित हार से सदमे में कुलदीप बिश्नोई इस बार किसी भी सूरत में राज्यसभा पहुंचकर अपना सियासी बनवास खत्म करने की कोशिश में थे। मगर 3 मार्च को बीजेपी दफ्तर से आए उम्मीदवारों की सूची में पूर्व सांसद संजय भाटिया के नाम ने उनके बनवास को और लंबा कर दिया। हाशिया पर कैप्टन की राजनीति। हरियाणा बीजेपी के बड़े जाट नेताओं में शुमार कैप्टन अभिमन्यु के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब देश में बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तब वो पार्टी की केंद्रीय टीम का हिस्सा हुआ करते थे। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित सफलता के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि ऐसा हो तो नहीं सका, मगर मनोहर लाल सरकार में वित्त जैसा भारी भरकम मंत्रालय संभालकर एक पावर सेंटर के रूप में जरूर उभरे। 2019 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कैप्टन अभिमन्यु 2024 में हिसार से लोकसभा चुनाव लड़कर वापस दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे, मगर शायद पार्टी हाईकमान उन्हें राज्य की राजनीति में एक्टिव देखना चाहता था। इसलिए बाहर से आए रणजीत चौटाला को हाथों हाथ हिसार का लोकसभा टिकट पकड़ा दिया। कैप्टन इसके बाद जी जान से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। हालांकि इस बार भी नारनौद की जनता ने उन्हें ठुकराते हुए उनकी जगह कांग्रेस के युवा नेता जस्सी पेटवाड़ को जीत के आशीर्वाद से नवाजा। ऐसे में अब कैप्टन अभिमन्यु फिर से दिल्ली जाने की कोशिश करने लगे।
विधानसभा चुनाव के ऐन बाद मौका आया भी जब कृष्ण लाल पवार के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन बीजेपी ने उनकी इच्छा को तवज्जो देने के बजाय रेखा शर्मा को राज्यसभा के लिए चुना। एक तरह से हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर नजर आने वाले कैप्टन अपनी ही पार्टी के जाट नेता सुभाष बराला की तरह राज्यसभा के रास्ते अपनी सियासत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इसलिए कैप्टन मौजूदा राज्यसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर हाईकमान के सामने मजबूत बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शायद उनके हिस्से में अभी और इंतजार लिखा हुआ है। बीजेपी ने संजय भाटिया को इस बार राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। बहरहाल सियासी रूप से नेपथ्य में जा चुके कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु उस राजनीतिक संजीवनी की तलाश में हैं जो उनकी राजनीति पर लगे ग्रहण को खत्म कर दे। बीजेपी वो संजीवनी कब देगी ये देखना दिलचस्प होगा। आपका इन दोनों नेताओं की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।